जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे भाई बहन अच्छे होंगे पहले से। तो आज है ना, हार्ट जो फोबिया होता है, हृदय से रिलेटेड फोबिया होता है, हार्ट पेन या तो हार्ट अटैक का डर, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ज़रूर इसको समझो और मतलब जो फोबिया है उसको कैसे आप फेस करिएगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए और आपको ज़रूर है ना हेल्प होगा, समझ में आएगा। तो देखने से पहले पूरा आप एक काम कर लो भाई, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। देखो होता क्या है कि जब एंजाइटी में चला जाता है व्यक्ति है ना, तो उसको हार्ट से रिलेटेड हो या तो माइंड से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, मान लो कि उसको एकदम है ना घबराहट बेचैनी पैनिक हो गया वो। अब उसके बाद क्या होता है कि अब शरीर में वो तो एकदम है ना स्टार्टिंग फैक्टर हो गया उसका, है ना, कह सकते हैं कि एकदम हो गया उसको। अब क्या होता है, जैसे हमको भी हो गया था, तो उसके बाद हम उसके बारे में सोच के डर जाते थे भाई। अब दिमाग में आता था इमेज क्या क्या हुआ था कैसे, उस सारा सोच के डर जाते, थोड़ा भी फीलिंग आता था तो डर के घबरा जाते थे। इसी तरह सबके साथ होता होगा। तो आप क्या करते हो कि थोड़ा भी शरीर में है ना कोई भी सिम्टम आता है, या सर भारी हो गया या तो हार्ट तेज हो गया, आप फिर उसी से रिलेट कर देते हो, उसको जोड़ देते हो और जोड़िएगा फिर से शुरू हो जाता है। इस तरह से करके उसका पैटर्न क्या हो गया, गहरा। मतलब गहरा मतलब एकदम अच्छा से आपके है ना माइंड पर छा गया, उसका इमोशन या तो जो भी कह लीजिए वो अच्छी तरह से आपके माइंड पर, आपके पूरे बॉडी में है ना उतर गया है। मतलब समझो कि हाई अलर्ट कर दिया आपका शरीर, यानी फाइट फ्लाइट एंड हाइड मोड पर रख दिया है कि कुछ भी होगा तो या तो लड़ना होगा, या तो भागना होगा, या तो छिपना होगा। इस तरह से आपका बॉडी और माइंड का कंडीशनिंग कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है कि मान के चलो कि आपका सीने में भारी होपन हो गया, या सांस खींच खींच के लेना पड़ रहा है, या तो पेन होने लगा, दर्द करने लगा। ठीक है, या तो लेफ्ट हैंड में दर्द करने लगा, या तो पीछे दर्द कर रहा है। और भाई लेफ्ट के एरिया किधरों दर्द करेगा, आपको सारा है ना सारा चीज़ किधर जोड़ दीजिएगा कि भाई हार्ट में प्रॉब्लम है। और जैसे आप बताइएगा है ना, बताने के साथ साथ व्यक्ति है ना इमोशन भी जोड़ देता है ना भाई। और जैसे इमोशन जोड़िएगा तो बॉडी के एक ही काम है कि अगर हम लोग के बॉडी माइंड का काम है कि अगर हम लोग गलत सलत सोचिएगा डर वाला, तो डर हार्मोन एक्टिव होगा, है ना, पूरे बॉडी में। तो आपको सुस्ती आएगा, कमजोरी आएगा, सर सांस की चीज़ लेना पड़ेगा, हार्ट भी तेज हो जाएगा, बहुत तरह के विचार आना शुरू हो जाएगा, एक के बाद एक विचार आना शुरू हो जाएगा, ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, एक यह होगा। अगर हम अच्छा अच्छा बात सोच रहे हैं, अच्छा अच्छा चीज़ें कर रहे हैं, तो शरीर में है ना खुशी का रसायन, खुशी का हार्मोन एक्टिव रहता है, जिससे आपको आप भूखले भी रह जाइए, है ना, दिन भर भूखे रह जाइए, पूजा पाठ करते रहे चाहे नहीं करिए, तो आपके अंदर काम खेलते भी रह जाइए, तो आपको अंदर में थकावट नहीं होगा, है ना, कमजोरी होगा, बल्कि और शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं रहता है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि देखो हार्ट है तो सबको पता है कि लेफ्ट साइड मुट्ठी के आकार का है, यहाँ पर है। अब यह जो है तो सबसे अंदर यही है, हार्ट है। ठीक है, और उसके ऊपर आपका हड्डी के ढांचा है, उसके ऊपर मसल्स के लेयर है, उसके ऊपर आपका चर्बी है, फिर उसके बाद क्या है तो चमड़ी है, उसी में है ना लंग्स भी है। लंग्स बोले तो फेफड़ा। अब होता क्या है कि जब भी आप डर जाते हो तो भाई धड़कन तेज होगा ना। डरना, डर दो तरह का होता है भाई। एक तो हो गया कि रियल आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गया, शेर भालू या तो कोई आदमी है, तो कोई रियल डर समझ लो। एक हुआ इमेजिनरी, जो थोड़ा उड़ा है ना सेंसेशन आया गया किसी जैसे जनराइज की, तब भी धड़कन तेज होगा। ये दोनों के मकसद एक ही रहता है कि आपको एनर्जी देना, ताकत देना, है ना, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लोइंग तेज़ी में होगा पूरे बॉडी में, तब ना आप कोई भी काम तेज़ी में करिएगा, तो भागिएगा, तो लड़िएगा, तो छिपिएगा, इसलिए होता है। लेकिन अगर इमेजिनरी है वहाँ पर तो आप लड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कल्पना में ना है। अब यहाँ पर होता है कि धड़कन तेज होगा तो मसल खिंचाएगा, मसल खिंचाएगा तो वहाँ पर क्या होता है, दर्द होने लगता है। तो वही दर्द को, यानी जो गुद्दा में दर्द है, मसल में दर्द, उसको हार्ट के पेन समझ लेता है। ये तो बहुत सा एंजाइटी वाले लोगों को गैस का प्रॉब्लम होता है, गैस की वजह से भी छाती में है ना भारीपन, गर्मी, या तो पेन, मतलब दर्द करता है। तो ज़्यादातर है ना आपको मसल के खिंचाव की वजह से या तो गैस की वजह से छाती में दर्द होता है। और वह दर्द आप बता सकते हो कि यहाँ पर हो रहा है या तो यहाँ पर हो रहा है। तो नॉर्मल जो रहता है ना दर्द, उसको बता सकते हो कि भाई यहाँ एक जगह पर है, या तो वह इधर उधर घूमते रहेगा। ठीक है, यह दूसरी बात,
कि इसमें आपका जाँचें जो है ईसीजी वगैरह जो भी करवाए हैं जाँच वो सब नॉर्मल रहता है, ठीक है। लेकिन आपके मन में यह विचार हमेशा आता रहता है कि भाई कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हो गया है, जाँच नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, आप गहराई में मान लेते हो। तो हम यही कहेंगे भाई कि अगर मौसम बदल रहा है ना, सर्दी खांसी के वजह से लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो वह हो सकता है रीज़न, तो ये कोई बड़ा रीज़न नहीं है ना। ये तो मसल में खिंचाव की वजह से या तो गैस की वजह से है ना, या तो चोट लगा है मान ली चमड़ी उमड़ी हड्डी, तो वहाँ उस दर्द को आप है ना किस किस से जोड़ देते हो, तो हार्ट के रोग से। तो यह जोड़ना बंद करो, क्योंकि अब हर सांप भाई कोबरा तो नहीं होता है ना, सांपे है लेकिन हर तरह के सांप है, तो सब सांप कोबरा नहीं है, सब फोन आईफोन नहीं है, सब आदमी आप ही नहीं हो। तो हर दर्द हार्ट का दर्द नहीं है, क्योंकि वह दर्द होगा ना भाई, वह हार्ट की प्रॉब्लम होगा तो सीधे आईसीयू में भर्ती करवा देंगे। और आप चल भी नहीं सकते हो, दूरी भारी सामान नहीं उठा सकते हो, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हो, बहुत ऐसा काम आप नहीं कर सकते हो। तो अगर इस तरह से है ना दर्द हो रहा है तो आपको यह समझना है कि यह हार्ट का पेन नहीं है बल्कि एंजाइटी वाला पेन है, और एंजाइटी की वजह से भी आपको है ना इस तरह के प्रॉब्लम होता है। तो अगर इस तरह से आप डरते हो तो ज़रूर अपने आप को सुधार करो, डरो मत, कुछ नहीं होगा।